करके मानव प्रभु कह रहे हैं। और यही आज केवट आज कहते हैं प्रभु ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी नाय बचे, जैसे तुम चाहते हो वही कार्य करो। आज केवट रजाय सुपावा, केवट रजाय सुपावा, पानी कठोरता हरिया, पानी कठोरता हरिया, आज स्वयं प्रभु ने कहा गया दौड़े हुए और दौड़ करके अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान चलो जल्दी से चलो, प्रभु ने हमें आज्ञा दे दिया है अपने चरण का प्रक्षालन करने के लिए, चलो जल्दी, जितना जल्दी हो। उसके पत्नी के आज वो धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी उसकी घरवाली के नेत्रों में आंसू आ गया, वो झरझर के रोने लगी। कहा आज प्रभु का प्रक्षालन करना है चरणों का, और हमारे पास कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसमें मैं प्रभु का चरणों का प्रक्षालन करूं। आज कोई भगवान इतना धन नहीं दिया कि चांदी सोने की वो पात्र में मैं प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करूं। आज रो रही है, और प्रक्षालन का बड़ा महत्व होता है। हम लोग जब आए ना यहाँ पर, इतना भाव, ये संत भगवान की कृपा है आप लोगों पर कि जब हम सरोज जी के घर गए थे कथा कह करके पहले दिन, तो उनकी माता जी आई और पानी उन्हें पिला करके वो थाल लेकर फूल की आई और कही महाराज जी चरण पखारने दी। मेरे नेत्रों में आंसू आ गया उस समय। उन्होंने कहा कि माता हमें टमटेरा ही माता जी रहने दीजिए, ये जिद नहीं कि महाराज जी थोड़ा सा चरण छू लेने दीजिए। प्रक्षालन किया उन्होंने, तो आज वही नेत्रों में आंसू आ गया। आज केवट की धर्म पत्नी की आज रो करके कहती है कि हमारे पास इतना धन नहीं प्रभु ने दिया है कि हम कोई सुंदर पात्र लेकर के प्रभु के चरणों में प्रक्षालन करेंगे। उस समय आज कह रहा है कि अरे भाग्यवान चलो, हम पात्र की व्यवस्था कर दिए हैं। केवट कहता है, कहा क्या आपने पात्र की व्यवस्था कर लिया है? कहा कि जो हम नाव में पानी उदहने के लिए नौका में जो कठौता रखे हैं ना, उस कठौते में प्रभु के चरण को हम धोएंगे, प्रभु के चरण को हम कठौते में धोएंगे। आज वो पत्नी धर्म पत्नी थी, रोने लगी, कहे यार प्रभु परमात्मा के प्रभु के चरण को हम लोग कठौता में धोएंगे। आज रो रही है। कहा तू चिंता मत कर, कहा आज भगवान हमें दिए होते तो हम सोने चांदी के पात्र में प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करती। कहा कोई बात नहीं है, प्रभु पात्र नहीं देखते, प्रभु तो पात्रता देखते हैं, इसके अंदर कितनी पात्रता है। क्योंकि परमात्मा भाव से रीझता है, क्योंकि वह पात्र नहीं देखता कि सोना चांदी आप 56 प्रकार का भोग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। 56 प्रकार का भोग भी अगर भाव से नहीं लगा तो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है। अगर प्रेम से अगर सूखी रोटी अगर लगा दिया है आपने तो वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है। एक कथा आती है, आप राजेश्वरानंद जी की कथा बहुत सुंदर श्रवण करते हैं, और राजेश्वरानंद जी की ही कथा में यह है कि आज एक भक्त, थोड़ा सा कथा को इधर ले चलते हैं फिर वहीं पर आएंगे। कहते हैं कि एक भक्त बहुत भक्त था, प्रेमी था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो खाता बहुत ज्यादा था। लेकिन सज्जनों याद रखिएगा, व्यक्ति उतना ही खाता है जितना यहाँ पर इसका खाता होता है। खाता से अधिक कोई नहीं खाता है, जितना यहाँ पर जिसका खाता है वो उतना ही खाएगा। और घर पर कोई नहीं था, विवाह नहीं हुआ था, थोड़ा बुद्धि से वो
थोड़ा मंद कहा जाए, जो भगवत भक्ति में रहते हैं ना, वो नौ छौ नहीं जानते हैं, सरल होते हैं। भगवान के भगत जो होते हैं वो नौ छौ नहीं जानता था। पिता माता नहीं थी, भाई थे और परिवार की भाभी थी, उसे कह देती थी कि खाता बहुत है, कुछ करता नहीं है, जा कम से कम कुछ कर। जाकर के खेत पर कहा कि निगरानी कर, और खेत पर गया, जो बोया हुआ था तो कहा इसी को चिड़ियों को भगाना, चिड़ियों को आने मत देना खेत में दाना चुगने के लिए। अब वो गया तो कितना भगत था, चिड़िया आई तो चुगने लगी, कहा करे ये भूखी रहेंगी, ये भगवान का था, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चिड़िया खाओ भर भर पेट। और यही बार बार कह रहा है। उसे टीना मिला था वो भगाने के लिए चिड़िया को, वो कह रहा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चिड़िया खाओ भर भर पेट, यही कह रहा है। तब तक उसके भाई लोग आ गए और भाइयों ने देखा, देखो ये पगला का, इसको हम कहे थे कि चिड़िया को भगाना है और ये चिड़ियों को बैठाकर खिला रहा है, और उसे धक्का देकर निकाल दिया, बस भाग जा घर से, आज के बाद कभी घर में मत आना। बेचारे को बात लग गई, और लग गई बात, वो चल दिया घर से बाहर, जाता रहा, ठिकाना नहीं है कहाँ जाएगा। चलता गया, एक संत की कुटिया मिली, आश्रम मिली, और संत तो सरल हित सरल चित्त जगत हित जाने भाव को भाव। संत के पास पहुंचा, कुटिया देखा, भूख लगी थी, और गया संत जो थे, संत के पास गया, कहा स्वामी जी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? कहा बिल्कुल रह सकते हैं, ये तो कुटिया है, भगवान की कृपा से यहाँ पर जितने लोग आते हैं सबके लिए व्यवस्था होती है। तो कहा कि भोजन का बिल्कुल भोजन मिलेगा, उसको भोजन की चिंता थी, थोड़ा ज्यादा खाता था। तो कहा कि ठीक है चलो दीक्षा ले लो। कहा करना क्या होगा गुरुजी? कहा कुछ नहीं होगा, करना है बस भजन करना है, भजन और भोजन। भजन कहा कि बहुत बढ़िया काम मिल गया, यहाँ तो बस भजन ही करना है, ताली बजा करके कीर्तन करना है, भजन करना है और भोजन करना है। कहा कि हाँ बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो कहा गुरुजी बुरा मत मानिएगा, आपके इस कुटिया में कितनी पंक्ति चलती है, कितने पंक्ति बार बैठती है? तो प्रभु आज संत जी ने हंस दिया और कहा कि क्या बात है? कहा कि कुछ नहीं। कहा 5 पंक्ति चलती है। गुरुजी ने कहा 5 6 लोग बैठते हैं 5 बार। तो कहा अगर हम 5 में बैठ जाए तो? कहा कि तुम कितना खाते हो? कहा कोई बात नहीं, 5 में बैठ करके तुम्हारे लिए छूट है, बैठ करके खाना। और वो अब रहने लगा। तो सज्जनों बात बस वही है, भाव की बात मैं कह रहा हूँ कि रूखा सूखा परमात्मा को प्रेम से अगर पाइए तो, लेकिन थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। और जब एकादशी आई, महीने में 2 एकादशी आती है, और जब एकादशी आई तो वहां पर अब भंडारा में कुछ नहीं बन रहा है, वहां पर कुटिया में कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि फलहार है। अब इस समय तो हम लोग बहुत बना करके खा लेते हैं, कट्टू के आटा की, सिंघाड़ा की आटा की, पकौड़ी कचौड़ी सब बना लेते हैं, लेकिन फलहार कहा गया है। फलहार मतलब फल ही खाकर रहना चाहिए, लेकिन उसका रूप थोड़ा चेंज हो गया है आधुनिक युग में। तो अब वहां पर तो कुछ छनन मनन हो नहीं रहा है, फल ही खाना है। अब वो कहा कि भंडारी के पास गया, कहा कुछ बन नहीं रहा है। कहा नहीं आज तुम्हें पता नहीं है, आज एकादशी है। कहा एकादशी है? तो वो जानता ही नहीं था। कहा आज फलहार रहना होगा। कहा फलहार होगा? कहा दौड़ा गया वो संत भगवान के पास, मंडलेश्वर जी के पास, और जाकर कहा गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा। कहा नहीं तुम्हें पता नहीं है, तुमने भी कंठी धारण किया है ना वैष्णव का, अब तुम्हें भी वो एकादशी व्रत करना होगा। कहा कि गुरुजी एकादशी व्रत? कहा गुरुजी दूसरों से करा लीजिए, और चेला है हमसे मत कराइए। कहा क्यों नहीं? कहा रे गुरुजी अगर एकादशी आपने करा दिया तो द्वादशी हम देख ही नहीं पाएंगे। कहा कि इतना कहते हो? कहा अच्छा कोई बात नहीं। संत तो एकदम मस्त होते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू खाता है तो ऐसा कर, यहाँ तो बनेगा नहीं, तू ले पिसान ले ले, आटा ले ले और लेकर जा नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर बनाना, और बना करके पहले भगवान को भोग लगाना, फिर पाना।
कहा बस बस गुरुजी, मरता क्या नहीं करता, अरे कच्चा पाकल कुछ तो बना लेंगे, लेकिन पाएंगे तो जरूर, चलिए गुरुजी दे दीजिए, बनाएंगे हम। लेकर गया और लेकर गया और लेकर गया तो वहां पर भोजन बनाया, बट्टी चोखा लगाया और लगाया जो वही उसे भोजन बनाकर तैयार किया अपने थाली में लेने के लिए। तभी याद आया कि गुरुजी ने कहा है कि भोग लगाना, भोग लगा कर पाना। तो कहा कि अब कहाँ गए भगवान? भगवान तो आए नहीं। कितना भोला था वो कि वो जानता था कि भगवान रोज आकर के भोग लगाते होंगे, तभी तो गुरुजी ने कहा है। अब वो कहा कि अच्छा कहीं इधर उधर होंगे, आवाज लगाएंगे तो आ जाएंगे। तो कह रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान आए तो नहीं, लेकिन वो कहा कि अब भोजन कैसे, वो तो आएंगे, जब तक नहीं तब तक गुरुजी ने कहा हम खाएंगे कैसे, भूख तो बहुत लगी है। तब कहता कि ओह, लगता है प्रभु आपको भी आदत हो गई है मोवा और पोहा रबड़ी मलाई खाने की, इसीलिए आप यहाँ नहीं आ रहे हो। तो कह रहा है कि सुन लीजिए प्रभु, कह रहा है कि आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो रजी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग कह रहा है आपको भी आदत पड़ी है ना कि जब भगवान को भोग लगता है तो आचमनी अर्घा आरती घंटी सब बजती है ना, और मेवा मालपुआ मलाई रबड़ी सब मिलता है ना। तो कहा रहा नहीं, यहाँ पर रूखी रोटी खाओ प्रेम से, और पानी भी मैं नहीं दे पाऊंगा, पियो जाकर नदी का पानी। प्रभु आप आइए, और न जाने कौन से गुण पर प्रभु रीझ जाते हैं, प्रभु ऐसे ही गुण पर रीझते हैं। जब यह बात उसने कहा आज भक्त उसने, तो उसी समय प्रभु आज प्रकट हो गए प्रभु राम। और राम प्रभु प्रकट हुए तो अकेले नहीं, पितवाम भागम, स्वयं माता वह जानकी भी वाम भाग में विराजमान है, साथ में दो लोग आए हैं। और देख करके कहा गजब है, हम तो एक भगवान को बुलाए तो दो आ गए साथ में, और एक बार अपन भगवान को देखे और एक बार वो अपने भोजन को देखे कि हम तो एक ही लोगों के लिए बनाया था, ये दो आ गए तो यही खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, उसको इसी की चिंता थी। फिर भगवान को देखे, फिर भोजन को देखे, तब मन में लेकिन कौन ऐसा होगा भागा जो भगवान को देखने के बाद समर्पण न कर दे, सर्वस्व अर्पण न कर दे, कौन ऐसा होगा। उसने कहा प्रभु पाओ, आप पाओ, और प्रभु पाए, और पाए प्रभु, और अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। फिर दूसरी एकादशी आई, कहा गुरुजी अब एकादशी है, कहा मैं जानता हूँ। और फिर आज कहा गुरुजी कुछ बढ़ा करके दे दीजिएगा, कहा बढ़ा करके। अब प्रभु ने, गुरुजी ने सोचा कितना खाता है, तो उन्होंने सोचा कि ज्यादा खाता है इसलिए थोड़ा बढ़ा करके दे दिया जाए, और बढ़ा करके दे दिया। क्योंकि उसने कहा कि प्रभु एक भगवान नहीं आते हैं, दो भगवान। लेकिन गुरुजी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक, गुरुजी ने सोचा कि ज्यादा खाता है इसलिए अपने लिए कह रहा है कि भगवान दो आते हैं। और फिर लिया, फिर गया और फिर भोजन बनाया, और इस बार अकेले राम जी को नहीं बुला रहा है, स्वयं माँ को भी कह रहा है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, मेरे
और जब यह कहा तो उसी समय भगवान राम लक्ष्मण साथ में सीता जी के भी आ गए। राम सीता जी नहीं, अब 3 आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए। कहा गजब के भगवान हो भैया, एक को बुलाए तो 2 और 2 को बुलाए तो 3, आप भी गजब के भगवान हो, गजब हो आप भैया। इसलिए चलो, कहा कि अब तो हम उतना ही बनाए हैं, लेकिन पाओ आप। और पाने के बाद कहा रुको, जाओ मत। कहा कि क्या बात है? कहा प्रभु अगली बार ये बता करके जाइए, अब की अगली बार कितने लोग आप लोग आएंगे ये बता कर जाइए, उसी के अनुसार मैं व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप आधा तो हमको एकादशी करा ही देते हो आप लोग, 1 को बुलाए तो 2, 2 को बुलाए तो 3, तो इस बार अब जाने से पहले बता दीजिए कि कितने लोग आएंगे। प्रभु मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। और फिर एकादशी आई तो उसने कहा बाबा और थोड़ा सामान बढ़ा कर दे दीजिए सीधा पिसान, क्योंकि 1 को बुलाते हैं तो 2, 2 को बुलाते हैं तो 3, अब पता नहीं कितने लोग आएंगे। उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। आज गुरुजी ने कहा कि ये क्या माजरा है, ये कहता है कि भगवान आते हैं 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, हमारे बात समझ में नहीं आता है कितना खाता है। गुरुजी को बस यही लक लगी थी कि ये ज्यादा खाता है इसलिए मांग रहा है ज्यादा, लेकिन वो भी सोचने लगे कि कितना ज्यादा खाएगा, इतना मैंने कितना दूं। अब आकर के तब गुरुजी ने कहा लगता है कि बेचता है, सामग्री ले जाकर के बेचता है। तो कहा पता लगाऊंगा। और गुरुजी ने कहा जितना मांग रहा है उसे दे दो भंडारी से। और सब सामान लिया और सामान लेकर के चला नदी के किनारे उस वट वृक्ष के नीचे और आया। इधर गुरुजी पीछे से उसका पता लगाने के लिए जा रहे हैं कि ये क्या करता है, बेचता है कि क्या करता है। और गया नदी के किनारे और ले जाकर सामान को रख दिया और रख करके पेड़ के नीचे आज वो नदी के किनारे बैठ करके हाथ के तकिया लगा करके और आज लेट गया। और लेटे लेटे ही भगवान को कह रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इतना जब कहा तो उस समय 3 नहीं पूरा भगवान का परिवार ही आ गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माता सीता और साथ में श्री हनुमान जी महाराज वो भी आ गए। और आए तो भगवान ने कहा भगत कुछ भोजन नहीं बनाया? कहा मैं आप जानता था, आपके चलन को मैं जानता था, मैं जानता था आपका जो रहन हो गया है ना, मैं जानता था कि आप अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया है। अब मैं जानता था कि आप जब 1 को 2, 2 से 3 तो मैं जानता था कि आप कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। इतने लोगों को लेकर आए हो तो भगवान अब आप ही बनाओ और आप ही पाओ, अब आप ही बनाओ आप ही पाओ। अब हमें तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि आप इतने लोग आए हैं तो हमें तो मिलेगा नहीं। अरे मनुष्य तो मनुष्य, एक साथ में बंदर को भी लेकर आए हो और ये कितना खाते होंगे भगवान ही जाने, आप ही जानते हो, तो हमें तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बनाऊंगा भी नहीं और आप बनाइए और आप पाइए। और हाथ की तकिया लगा करके वो लेट गया। और प्रभु ने कहा मैया सीता से, क्योंकि वही अन्नपूर्णा है, और कहा कि हे सीते आज भगत की यही इच्छा है कि आज तुम बनाओ और हम सब लोग मिल करके आज व्यवस्था करेंगे और भगत पाएगा। आज भगत के बस में है भगवान। और इसी समय आज भगवान ने सबको आदेश दिया और उसी समय आज लक्ष्मण जी लकड़ी लाने के लिए गए और वो जो भरत और शत्रुघ्न जी हैं वो भजिया करने लगे। वो भजिया मतलब सब्जी को चीरने के लिए संत रूप में उसको भजिया कहा जाता है, और भजिया करने लगे। इधर हनुमान जी महाराज जो अतुलित बलधामम हैं, अतुलित बलधामम महावीर हैं, आज वो पोछा लगा रहे हैं।
आज वो उसी अपने पोछ से आज चौका पोछ रहे हैं, चौका को झाड़ रहे हैं, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और वहां पर जब भोजन माता अन्नपूर्णा बना रही हैं तो भाई माँ बना रही है तो कौन नहीं पहुंचना चाहेगा, तो उस प्रसाद को पाना चाहेगा। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े मुनीन्द्र जितेंद्र, बड़े बड़े संत लोग पधारने लगे, वहां आने लगे। और वो कभी कभी आंख खोल करके देख लेता था कि क्या हो रहा है, आंख भोजन बन रहा है कि नहीं, आंख खोल कर देखता था। तो जब देखा कि अरे इतना लोग आ गए, कहा कपार माथा पकड़ लिया, कहा धन्य हो, अभी कुछ तो मिलता लेकिन अब तो एक भी नहीं मिलेगा, इतने सब संत लोग आ गए हैं, अब क्या मिलेगा। अब चुपचाप उसी तरह पड़ा हुआ है, कभी कभी आंख खोल कर देख लेता है। और वो जो गुरुजी आए हैं पीछे से पता लगाने के लिए, और वो गुरुजी आए तो कहा कि ये तो सामान रखकर बैठा है, लेटा है, और भोजन क्यों नहीं बना रहा है। तो आज अरे भगत क्या बात है, भोजन नहीं बना रहे हो। कहा गुरुजी भोजन तो बन रहा है। कहा कहाँ बन रहा है। कहा हमें बेवकूफ बना रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं कि हमें बेवकूफ बना रहे हो। कहा नहीं गुरुजी, देखिए जगत जननी माँ सीता है, प्रभु है, राम है, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, हनुमान जी है, इतने सब संत हैं, सभी तो भोजन बन रहा है प्रभु। आज कहा कि भोजन बन रहा है, हमें बेवकूफ बना रहे हो। कहा कि नहीं नहीं, और लेकिन क्या, क्योंकि उस भक्त को भगवान दिख रहे हैं लेकिन गुरु जी को भगवान नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी के अंदर तो अभी भी छल कपट है। वो पता लगाने के लिए आए कि ये बेचता है कि क्या करता है, और उसके अंदर वो भोला था, उसके अंदर छल और कपट नहीं है। इसीलिए भगवान कहते मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन मोही पावा, निर्मल मन जन मोही पावा। आज कह रहा है कि प्रभु भोजन बना रहे हैं, आज गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं। तब उसे हुआ कि अरे हमें तो प्रभु दिख रहे हैं, गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तब उसने प्रभु से हाथ जोड़कर कहा प्रभु बाजरा क्या है, आप हमें दिख रहे हो लेकिन हमारे गुरु जी बैठे हैं, उनको आप नहीं दिख रहे हो। कहा कि गुरु जी जितने सरल तुम हो ना, उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं है। गुरु जी के अंदर तो अभी भी थोड़ा अभी छल है, वो पता लगाने के लिए आए हैं। अभी संसार के व्यवहार में अभी उनका मन लगा है, इस भवसागर में। इसलिए मैं उसी को दिखता हूँ जो निर्बल होता है, मैं उसी को मिलता हूँ। और गुरुजी इतने निर्बल तुम्हारे जैसे नहीं है। उसने कहा गुरुजी को अगर आप नहीं दिखोगे तो गुरुजी यही कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमें झूठा साबित कर देंगे। तो प्रभु आप तो भगत की रक्षा करते हो ना, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो प्रभु आज आपको हमारे गुरुजी को दर्शन देना होगा, भले ही इनके अंदर कोई कपट हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इन्हें आप दर्शन दीजिए। तब जाकर प्रभु ने आज दर्शन दिया, और दर्शन दिया तो आज गुरु जी भी धन्य हो गए। आज उस भगत के चरणों में, अपने उस शिष्य के चरणों में आज माथा नवा दिया। कहा तुम्हारे वजह से मुझे भगवान मिले हैं, नहीं तो आज तक मैं घंटी हिलाता था और नाम जप करता था लेकिन कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन आज तुम्हारे वजह से भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान मिलते हैं भाव से, और भगवान को 56 प्रकार की व्यंजन नहीं, बस भाव से। परमात्मा को आप रूखी रोटी ही खिला दो प्रेम से तो परमात्मा रीझ जाता है। आज वही केवट कह रहा है कि हम वो पात्र रखे हैं, भगवान पात्र नहीं पात्रता देखते हैं, पात्रता देखते हैं। और केवट इतना वो था, भगवान के वचन का रक्षा करना चाहता था कि भगवान के वचन को रक्षा करने के लिए वह केवट जो है, केवट प्रभु को अपने उस नियम का जो प्रभु पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु को उदासीन जीवन व्यतीत करना है ना। 14 वर्ष राम वनवासी, तो
वनवासी को जो भेष धारण करते हैं, जो वैराग्य का, उन्हें जो पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, धातु का बर्तन नहीं यूज करना चाहिए, वो काठ का हो। आज उसी लिए उसने काठ का चयन किया है और इसलिए भी वह केवट काठ का, कठौता का चयन किया है। क्यों किया है? सोच रहा है कि ये कठौता जो है ये भी अच्छा काम करती है। क्या? जब नैया में पानी भर जाता है तो नैया के पानी को निकालने के लिए कार्य करती है। लोग बैठे रहते हैं, अगर नाव में पानी भर जाता है तो फिर सब लोग डूब जाएंगे, उनके प्राण की रक्षा यही पानी निकाल करके कठौता करता है। तो वह भगवान के चरण का इसे भी रसास्वादन होना चाहिए। तो नौका पर प्रभु बैठेंगे तो नौका तो धन्य हो जाएगी, लेकिन ये नौका को भी रक्षा करने वाली ये कठौता, इसको क्या मिलेगा? इसलिए सोचा कि इसको भी वह ये भी धन्य हो जाए, इसलिए उसने कठौता का चयन किया। और इसलिए केवट ने कठौता का चयन किया कि अगर एक कठौता है और कठौता में प्रभु का चरण धोऊंगा और चरण धोने के बाद ये कठौता अपने पत्नी को दे दूंगा रसोई घर में, और मेरी पत्नी कठौता में अपनी रोटी बनाएगी और रोटी बना करके इसी कठौते में रखेगी। पहले के जमाने में कठौता बनता था, उसी में रोटी रखी जाती थी, हम लोग भी उसको देखे हैं। तो सोच रहा है, उसका विचार क्या है? वो यही सोच रहा है कि कठौता में जल लेकर के प्रभु का चरण धोएंगे और धोने के बाद वो सबको आज जलपान कराने के बाद कठौता में रसोई में पत्नी को कह रहा है कि मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम उस कठौते में रोटी रखोगी। और कठौता तो 2-3 दिन तक तो गीला रहेगा ही रहेगा, उसमें जल प्रक्षालन किया रहेगा प्रभु का। तो धातु में अगर हम प्रक्षालन करेंगे चरण का तो धातु जल्दी सूख जाता है। अभी आप सोने में, चांदी में, चाहे फूल के बर्तन में धोइए कोई, और उसे अभी तुरंत सूख जाएगा, उसमें जरा सा भी जल का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन कठौता जल को सोखती है और सोखती है तो 1-2 दिन तक गीला रहेगी। और वही कह रहा है कि जब मैं तुम्हें कठौता रसोई घर में दूंगा और तुम रोटी बनाकर रखोगी तो प्रभु के चरणों का जो प्रक्षालन किया रहेगा तो वो जल का जो सूखा नहीं रहेगा, वो जल प्रभु के चरणों का लगेगा रोटी में, और रोटी में लगेगा तो मेरा भी मन पवित्र हो जाएगा, मेरा भी परिवार पवित्र हो जाएगा। इसलिए उसने कठौता का चयन किया, इसलिए कठौता का चयन किया। और कठौता का चयन करके उसने यही सिद्ध किया कि प्रभु के उस चरणों का जो रज रहेगा, वो जल रहेगा, 2-3 दिन तक गीला रहेगी, तो उसी में रोटी रखी जाएगी, वही रोटी हम पाएंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसीलिए भगवान के भोग का हम पाते हैं कि हमारी भी बुद्धि शुद्ध हो जाए। आज वही केवट कहता है कि पानी कठौता भरी लैया। आज सुनते ही कठौता में जल भर करके लेकर आता है, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारला। आज भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया और प्रक्षालन करके आज प्रभु को नाव पर नहीं बैठाया जी, एक पत्थर के शिला पर बैठा दिया और कहा कि प्रभु ने कहा अरे ऐसा क्यों करते हो, जल्दी नाव पर क्यों नहीं ले जाते हो, बैठाते हो। आज तो कहता क्या है, मान लीजिए भजन से सुनते हैं फिर कथा को। गौरा पार्वती, इस दृश्य को जब केवट प्रभु का चरण पखार रहा है उस समय बाबा भोलेनाथ कैलाश पर से माता पार्वती जी से कह रहे हैं, और कहे शिव शंकर सुना है गौरा पार्वती, और केवटा बड़ा होशियार पखार के विचार, पखार के विचार, पखार के
शिव शंकर शिवाय गौरा पार्वती, कहे शिव शंकर शिवाय गौरा पार्वती, तेरा बड़ा होशियार बा, गौरा पखार के विचार बा, गौरा पखार के विचार बा। हमारा धर्मा के होई रे धर्मा, हमारा धर्मा के होई रे धर्मा, सरकार पखार के विचार और शिव शंकर शिवाय गौरा पार्वती, और शिव शंकर शिवाय गौरा पार्वती, तेरा बड़ा होशियार बा, गौरा पखार के विचार 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 बा। चरण को पखारा, बड़े बड़े ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। धन्य है केवट कि आज तुम्हारे भाग्य की सराहना स्वयं ब्रह्मा शंकर सब लोग कर रहे हैं। ऐसा कौन होगा जो आज अपने अनुरूप भगवान के चरण का प्रक्षालन कर रहा है और भगवान को आज नौका पर न बैठा करके आज चरण प्रक्षालन करके आज प्रभु को एक शिला पर खड़ा कर दिया। और प्रभु ने कहा रे जल्दी करो, क्यों खड़ा कर दिया? कहा हम आपके लिए अपना नियम थोड़ी तोड़ेंगे। केवट कह रहा है हम आपके लिए अपना नियम नहीं तोड़ेंगे। कहा क्या हुआ? कहा जो पहले से आए हैं उनको पार कर लूं तब आपको पार करूंगा। जब अगल बगल देखने लगे भैया हमसे पहले कौन आया है, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। प्रभु ने कहा करे केवट कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई तो है नहीं, हम ही तो है, हमें तो पार लगाओ। कहा प्रभु अगर आपके आंखों से अगर दिखते तो कब के पार हो गए होते। बड़ी ऊंची बात कहा कि अगर आपके आंखों से अगर दिखते तो कब के पार हो गए होते। केवट का इशारा क्या था? कहा कि मेरे जो पित्र हैं आज का पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, तो पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गया पद पखार के जलपान करने के बाद और प्रभु को बैठा दिया। कहा कि जो हम पहले आए हैं उनको पार लगाऊंगा। कहा कौन है? कहा अगर प्रभु आपके आंखों से दिखते तो कब के पार हो गए होते। वह हमारे पितर हैं जो अभी तक पार नहीं हो गए हैं। जो हम लोग जाते हैं ना गया जी, जो तो पितृ दोष है अभी तक हमारे, हम यहाँ अभी तक कोई नहीं हमारा पितृ का पिंडदान जो होता है वो नहीं हुआ है। तो कहा कि क्या हम ही से कराओगे? कहा प्रभु जब आप आ ही गए हो वही भगवान के यहाँ जा करके करना होता है और वही भगवान यहीं पर है। तो प्रभु कहा पितर पार करी प्रभु ही पुनि। उसके बाद मुदित गयऊ ले पार, तब प्रभु को पार ले जाने के लिए जाता है। और पितरों का
दोष होता है और हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता के श्राद्ध कर्म का अच्छी तरह से वह कार्य करना चाहिए, वह पिंडदान देना चाहिए, वो अस्थि कलश को अच्छे से वह गंगा जल में प्रवाहित करना चाहिए। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति की देहांत पिता के उसके हो गई थी और वो बेटा थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का था और जब वो अस्थियों को लेकर के माँ ने कहा कि बेटा इस अस्थियों को ले जाकर के गंगा जी में ले जाकर के डाल दो, तुम्हारे पिता की यही अंतिम इच्छा थी। तो कहा ठीक है। अब उठाया और लेकर के जाने लगा तो अब वो सोच रहा है कि पिताजी भी माँ भी कैसी कैसी बात कह देती, अरे कोई मरने के बाद कोई अस्थि कलश इसमें डालने से क्या होगा गंगा में। और यह सोच रहा था, मन में उसके श्रद्धा नहीं है और जा रहा है और रास्ते में जा रहा है तो कुछ दूर गया क्योंकि गंगा जी 10-20 किलोमीटर दूर थी और गया तो कुछ दूर गया तो कहा एक नाला दिखाई दिया, नाला दिखाई दिया गंगा जी। तो कहा कि अरे यही गंगा है क्या? लोगों ने कहा नहीं नहीं गंगा ये नहीं है, ये नाला है, लेकिन ये नाला गंगा जी में मिलता है जाकर के। कहा बस काम बन गया। अब वही नाला में पिता के अस्थियों को डाल करके छोड़ करके चला आया, छोड़ करके चला आया। कहा जब नाला जा ही रहा है गंगा जी तो हमें जाने की क्या जरूरत है। छोड़कर चला आया। रात्रि में माँ को स्वप्न आया, माँ से पिता ने कहा